एनसीआर में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। आईटीओ इलाके में आज एक्यूआई 421 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चांदनी चौक में तो एक्यूआई 450 के ऊपर और आनंद विहार में एक्यूआई 433 दर्ज किया गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी है। आईटीओ इलाके में एक्यूआई 421 है। चांदनी चौक में एक्यूआई 452 और आनंद विहार में एक्यूआई 433 दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग रैन बसेरों का सहारा लेने लगे हैं, जो बेसहारा लोग हैं, और ठंड से इन्हें बचाया जा सके इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में भी एनसीआर के जो रीजन्स हैं वहां भी रैन बसेरों में पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पर दिल्ली की ये तस्वीर देखिए, जहां एरियल शॉट्स में आप धुंध की चादर में, स्मॉग कहें या फॉग, इसमें ढकी दिल्ली नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप गाजियाबाद की देख रहे हैं, किस तरीके से गाजियाबाद भी आज कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। गाड़ियां रेंगती नजर आई। हजार्ड लाइट जलाने के बाद गाड़ियां धीरे धीरे एक्सप्रेसवेज पर, हाईवेज पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता का दिखाते हैं आपको। दिल्ली में कोहरे का कोहराम जारी है। साफ तौर पर सुबह की जो बढ़ती धुंध है और उसी में प्रदूषण का कोहरा, दोनों ही अपनी चपेट में दिल्ली वासियों को लेता नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर दिखाऊंगी, जो करीबन 4 दिनों के बाद एक हल्की परत में नजर आ रहा है, यानी कि जो स्मॉग है वो थोड़े दर पर कम हुआ है। हालांकि विजिबिलिटी अभी भी बेहद ही लो है, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर का ही अगर हम पूरा कैंपस देखें तो वो नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रदूषण स्तर की बात की जाए तो दिल्ली का जो आज का एक्यूआई है वो कुल मिलाकर 390 पर है। और 390 के बाद अगर हम पूरे राजधानी की बात करें तो जो 40 एक्टिव स्टेशन हैं एक्यूआई नापने के, वो कहीं ना कहीं 450 के नीचे। खाली चांदनी चौक जो है महज वो 452 पर बना हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ डीटीयू 433 पर, द्वारका 414 पर और आईआईटी जो है वो 347 पर, बवाना 442 पर, अशोक विहार 428, आनंद विहार 433। ऐसे आंकड़े बने हैं। आसपास के इलाकों की तस्वीर आपको मृत्युंजय सिंह ने दिखाई कि किस तरह से अब भी जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही ज्यादा लो है, जिसके चलते हाल ही में दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में बेहद ही बड़े एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले। तो वही प्रदूषण का जो स्तर है वो इस ठंड में कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते एक मेडिकल इमरजेंसी तो दिल्ली वासियों के लिए घोषित की ही गई है। और ऐसे में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की हिदायत भी लगातार दी जा रही है। पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। मास्क एक तरीके से मैंडेटरी हो चुके हैं। तो साफ तौर पर एक लग्जरियस लाइफ का हिस्सा रहने वाला एयर प्यूरिफायर अब हर घर की जरूरत बन चुका है। देखना यह होगा कि कोहरे के कोहराम और प्रदूषण की बढ़त के बीच में किस तरीके से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिलती है, या फिर सरकारी जो एक्शन प्लान्स हैं वो पिछले चंद महीनों की तरह फ्लॉप नजर आते हैं। मृत्युंजय सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से। रिपोर्ट आपने देखी। अब दिल्ली एनसीआर की 5 तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए ठंड की वजह से कोहरे की मार कैसे अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। आईएसबीटी इलाका धुंध में छाया हुआ है। आनंद विहार धुंध में पूरी तरह से ढका नजर आया। राजघाट, आईटीओ, अक्षरधाम, हर तरफ कोहरे की चादर नजर आ रही है। तो कड़ाके की ठंड पूरे शहर भर को अपने लपेटे में लिए हुए हैं। और अलग अलग जगहों की इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की सुबह दिल्ली वालों के लिए कैसे कड़ाके वाली सर्दी की सुबह रही। और अक्षरधाम से हमारी संवाददाता भावना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो अपडेट्स दे रही हैं। भावना, देखिए हर बढ़ते दिन के साथ साथ कोहरे की मार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है, तो इसका असर भी अब दिल्ली में साफ तौर पर नजर आने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है, श्रीनगर हो या फिर जम्मू के कुछ इलाके हो, वहां पर बर्फबारी की जो तस्वीरें है वो सामने आ रही है। उसका असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि ना ही केवल दिल्ली में ठंड बढ़ी है बल्कि प्रदूषण जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 1-2 दिन की राहत मिलती है, उसके बाद फिर से सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का
पॉल्यूशन लेवल पहुंच जाता है। अभी भी अगर बात करें तो 400 के आसपास दिल्ली का ओवरऑल AQI दर्ज किया जा रहा है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। अब आपको हमारी सहयोगी तस्वीर भी दिखा रही थी, अभी भी देखिए सुबह 9 बज रहे हैं और ये हालात देखिए कि अक्षरधाम का ये जो पूरा इलाका है वो स्मॉग से ढका हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आज की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम आज खराब रहने का पूरा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। कल दिल्ली में शाम को सबसे ज्यादा इस सीजन का लोएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है जो कि 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। फिलहाल आज भी मौसम खराब रहेगा, इसी तरह से स्मॉग जो है वो दिल्ली वालों को परेशान करेगा। कोहरा जो है वो आज विजिबिलिटी की बात करें तो 200 मीटर तक दर्ज की जा रही है, लेकिन दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में भी जो विजिबिलिटी है कुछ इलाकों में, जैसे आगरा की बात कर ले वहां पे 0 विजिबिलिटी है। ऐसे में जो लोग हाईवे का सहारा लेते हैं, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, वो एहतियात बरते क्योंकि कोहरे की वजह से तमाम एक्सीडेंट्स कुछ दिनों में हो रहे हैं। लिहाजा अगर पॉल्यूशन के लेवल की बात करें तो दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद अभी बहुत कम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की वजह से हवा की गति बहुत धीमी है, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आपको लगातार इस तरह की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। पर्यावरण मंत्री ने कहा है मजिंदर सिंह सिरसा ने कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो लोग ग्रैफ 4 स्टेज लागू होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ये शिकायतें आ रही है कंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ा है। जमीनी हकीकत बहुत अलग है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हम जैसे लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लिहाजा दिल्ली के लोग जो है इस वक्त प्रदूषण की मार और ठंड की ठिठुरन से परेशान नजर आ रहे हैं। जो लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, अब दिल्ली का हर कोई परेशान है। पॉल्यूशन के साथ साथ अब कोहरे की चपेट में दिल्ली है। तस्वीरें और अब तक की जानकारी के लिए भावना, धन्यवाद आपका। इधर उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बात वाराणसी की करें तो जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है, श्रीनगर हो या फिर जम्मू के कुछ इलाके हो, वहां पर बर्फबारी की जो तस्वीरें है वो सामने आ रही है। उसका असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में देखने को मिलेगा, लेकिन दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं क्योंकि ना ही केवल दिल्ली में ठंड बढ़ी है बल्कि प्रदूषण जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 1-2 दिन की राहत मिलती है, उसके बाद फिर से सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल पहुंच जाता है। अभी भी अगर बात करें तो 400 के आसपास दिल्ली का ओवरऑल AQI दर्ज किया जा रहा है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। अब आपको हमारी सहयोगी तस्वीर भी दिखा रही थी, अभी भी देखिए सुबह 9 बज रहे हैं और ये हालात देखिए कि अक्षरधाम का ये जो पूरा इलाका है वो स्मॉग से ढका हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आज की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम आज खराब रहने का पूरा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। कल दिल्ली में शाम को सबसे ज्यादा इस सीजन का लोएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है जो कि 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। फिलहाल आज भी मौसम खराब रहेगा, इसी तरह से स्मॉग जो है वो दिल्ली वालों को परेशान करेगा। कोहरा जो है वो आज विजिबिलिटी की बात करें तो 200 मीटर तक दर्ज की जा रही है, लेकिन दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में भी जो विजिबिलिटी है कुछ इलाकों में, जैसे आगरा की बात कर ले वहां पे 0 विजिबिलिटी है। ऐसे में जो लोग हाईवे का सहारा लेते हैं, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, वो एहतियात बरते क्योंकि कोहरे की वजह से तमाम एक्सीडेंट्स कुछ दिनों में हो रहे हैं। लिहाजा अगर पॉल्यूशन के लेवल की बात करें तो दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद अभी बहुत कम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की वजह से हवा की गति बहुत धीमी है, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आपको लगातार इस तरह की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। पर्यावरण मंत्री ने कहा है मजिंदर सिंह सिरसा ने कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो लोग ग्रैफ 4 स्टेज लागू होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ये शिकायतें आ रही है कंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ा है। जमीनी हकीकत बहुत अलग है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हम जैसे लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लिहाजा दिल्ली के लोग जो है इस वक्त प्रदूषण की मार और ठंड की ठिठुरन से परेशान नजर आ रहे हैं। जो लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, अब दिल्ली का हर कोई परेशान है। पॉल्यूशन के साथ साथ अब कोहरे की चपेट में दिल्ली है। तस्वीरें और अब तक की जानकारी के लिए भावना, धन्यवाद आपका। इधर उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बात वाराणसी की करें तो